नवीद साहब, वजारत नाल लेने का फैसला और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने की बात, ये फॉर्मूला चलेगा कैसे? क्या हम इसे PTM2 कह सकते हैं? आप सपोर्ट भी कर रहे हैं और हिस्सा भी नहीं बनेंगे? नहीं जी, किसी सूरत में PTM2 तो नहीं है, क्योंकि जो ये कोलिशन गवर्नमेंट थी पिछले साल वाली, उसमें पीपल्स पार्टी उस कोलिशन का हिस्सा थी। इस दफ़ा ये फैसला किया गया कि क्योंकि मैंडेट हमें नहीं मिला, और मैंडेट प्राइमरीली यह मिला है कि PTI के जो बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं, या फिर दूसरे नंबर पे ज़्यादा सीटें दी हैं PMLN ने, तो फिर उनको जो है वो गवर्नमेंट बनानी चाहिए और अपनी पॉलिसीज के मुताबिक इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब इसमें ये ज़रूर था कि पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं क्रिएट करना चाहते, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी किसी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करती तो फिर एक डेडलॉक हो जाता है, और किसी भी पार्टी के पास इतने नंबर्स नहीं है कि ऑन इट्स ओन या किसी और के साथ मिलके भी एक गवर्नमेंट बना सके, जो कि और फिर उसके बाद मतलब होता कि या तो नए इंतखाबात हो या एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रहे, तो वो हम किसी सूरत में भी नहीं चाहते। इसलिए हम इस असेंबली को चलाने के लिए उनको वोटिंग ज़रूर करेंगे, और क्योंकि इमरान खान साहब ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि हम मैनी का बात करूँगा, और PMLN ने अप्रोच किया, तो हमने PMLN के साथ उस हद तक ये बात अच्छा की नबी है साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक पॉइंट, ये जो PTI के एक सीनियर रहनुमा ने ये दावा किया है कि आपकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप की जानिब से अप्रोच किया गया है PTI को, आज़ाद उम्मीदवारों को कह लें, पीछे PTI ही मतलब PTI को अप्रोच किया गया, आज़ाद उम्मीदवार जो कि PTI की जानिब से जीते हैं, इसके हवाले से जरा बता दीजिएगा। आप इस खबर की तस्दीक करते हैं, तस्दीक करते हैं? कि ऐसी कोई मेरे इल्म में बात नहीं है, ये किसी का क्लेम हो सकता है, वो अपनी जगह, लेकिन उसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी ज़रूर है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी पार्टी इस पूरे प्रोसेस से बाहर रहे। जाहिर है कि जब कोई चीज़ आगे बढ़ेगी नेशनल इंटरेस्ट में, हर एक ने उसमें कंट्रीब्यूट करना है, चाहे पॉलिसीज ठीक है जो गवर्नमेंट होगी वही बनाएगी, उसी की चलेंगी और उसी की जिम्मेदारी होगी, पासिंग द बक नहीं हो सकता इस दफा, उनको करने दे। इसी वजह से हमने कहा कि वो अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करे ना, हम उसमें इम्पेडिमेंट नहीं बनेंगे। लेकिन जाहिर है कि अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो कि हमारी नज़र में मुल्की मफाद में नहीं है, तो जाहिर है कि हम उसकी क्रिटिसिज्म भी करेंगे। तो ये सिर्फ उस हद तक कि हम इस गवर्नमेंट को चलने भी देंगे, कोई अनयूजुअल मामला नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में मिनॉरिटी गवर्नमेंट्स बनती हैं और मुल्कों में बनती हैं, कुछ मुल्कों में तो बल्कि ज़्यादातर गवर्नमेंट्स मिनॉरिटी गवर्नमेंट्स होती हैं, तो ऐसी बात नहीं है। नबी साहब, इस बारे में भी बड़ी तनकीद हो रही है कि आप लोग शायद इस बैगेज को नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि हुकूमत जो करेगा बड़ा मुश्किल होगा, मईशत बहुत बड़ा चैलेंज है, जो वजारतें हैं वो लेना, फिर आवाम के कटहरे में खड़ा होना, आवाम को सवालों का जवाब देना, हम जैसे एंकर्स आपसे सवाल करेंगे जी कहाँ है परफॉर्मेंस। तो स्मार्ट ये मूव है पीपल्स पार्टी की जानिब से। फिर तमाम आइनी ओहदे, मतलब सदर मुमलिकत का ओहदा, सेनेट के चेयरमैन, स्पीकर असेंबली, ये ओहदे रख लेना अपने पास, इसकी डिमांड कर देना, इस चीज को लोग स्मार्ट मूव कह रहे हैं। भाई स्मार्ट है या नहीं, बात सारी ये है कि स्मार्ट तो है नवीद का मतलब, ये तो हम भी मान रहे हैं। अच्छा चले स्मार्ट है, ये शुक्रिया फॉर अप्रिशिएटिंग इट, लेकिन प्लीज उसका पर्सपेक्टिव जरूर समझिए कि गवर्नमेंट जो बनती है उसने पॉलिसीज देनी होती है अपने मंशूर के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पास ये फ्री हैंड हो ना, उसके ऊपर बर्डन ये ना हो कि वो हर वक्त एक बात फिर आप ही के लोगों की तरफ से आती है कि जी इतनी बड़ी कोलिशन है, इतनी सारी पार्टियां हैं, उनको खुश करना होता है। भाई आप किसी को भी खुश ना करें, एट द मोस्ट उनके पास एक और जमात होगी जिसके पास कुछ सब्सटेंटिव नंबर्स हैं जो कि MQM है। तो बिटवीन PMLN एंड MQM बाय एंड लार्ज यही होगा, बाकी तो 1, 2, 3 नंबर्स वाली पार्टी ही है। तो उनको अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का पूरा हक भी है और टाइम भी मिलना चाहिए।
फिर जाहिर है कि परफॉर्मेंस अच्छा या बुरा पब्लिक भी जज करेगी और पार्लियामेंट भी जज करेगी उसका। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा एक इम्कान जाहिर किया जा रहा था नवीद कमर साहब, चूँकि आज़ाद उम्मीदवारों ने वोट तो ज़्यादा लिया है, उनके पास सीट्स जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा आई हैं, तो ये एक अंदाजे के मुताबिक ये बात की जाती है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बिलावल साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ शायद वो लोग बैठ जाएंगे, नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे। शायद बिलावल साहब या आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी मिलकर आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएगी, लीड करेंगे, और बिलावल साहब वज़ीर आज़म के तौर पर नज़र आएंगे। ये जो लोग ये कैलकुलेशन कर रहे थे, जिनकी अंडरस्टैंडिंग थी, क्या बिल्कुल ही गलत थी? ये बिल्कुल ही हो नहीं सकता था, ये इसके चांसेस थे? देखिए, ये बात नहीं है। बात ये है कि पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने फैसला किया कि हमने किसी के साथ भी मतलब उन्होंने पर्टिकुलरली 3 पार्टीज का नाम दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग किसी भी और पार्टी के साथ जो कि पार्लियामेंट में कोई नंबर्स रखती है, उसके साथ वो मिलने के लिए, बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये उनकी पॉलिसी कोई आज की नहीं है। वो जब गवर्नमेंट में थे तो अपोजिशन के साथ बात करने को तैयार नहीं थे, और उसके नुकसानात उन्होंने भी उठाए, मुल्क ने भी उठाए, लेकिन इसके बावजूद उनकी ये पॉलिसी चेंज नहीं हुई। तो ये उनका जो है वो फैसला है, उसमें कोई और पार्टी जो है कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।